एक महीने से भी ज्यादा समय से दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों और सरकार के बीच बातचीत अब तक विफल रही है। जाड़े की छुट्टियों के बाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में कामकाज शुरू हो चुका है। ऐसे में निगाहें कोर्ट की तरफ भी हैं। क्या यहां से इस गतिरोध का, इस मसले का कोई हल निकल सकेगा? सुप्रीम कोर्ट में हुई पिछली सुनवाइयों में क्या क्या हुआ और इसी हफ्ते जिस सुनवाई के होने की उम्मीद है, उनमें किन मुद्दों पर कोर्ट विचार करेगा? कायदा कानून का ये वीडियो इसी मसले पर। सुप्रीम कोर्ट में पिछली बार 17 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई हुई थी। उस दिन जिन याचिकाओं पर सुनवाई हुई थी, उनमें किसान आंदोलन का मसला उठाया गया था। कुछ याचिकाओं में कहा गया था कि किसानों को सड़क से हटाकर प्रदर्शन के लिए तय जगह पर भेजा जाए, क्योंकि शाहीन बाग मामले में सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है कि सार्वजनिक सड़क को बाधित करके आंदोलन नहीं किया जा सकता है। कुछ याचिकाओं में किसानों के समर्थन में भी बातें कही गई थी, लेकिन कोर्ट ये चाहता था कि मामले पर कोई भी फैसला देने से पहले, कोई भी आदेश देने से पहले आंदोलन कर रहे किसान संगठनों को भी सुना जाए। उस दिन चूंकि किसान संगठनों की तरफ से कोई वकील मौजूद नहीं था कोर्ट में, ऐसे में कोर्ट ने सुनवाई टाल दी थी और ये कहा था कि शांतिपूर्वक आंदोलन करना एक संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। इसलिए फिलहाल शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे लोगों को अपनी जगह पर रहने दिया जाए। जाड़े की छुट्टियों के बाद मामले को फिर से देखा जाएगा। इस बीच सरकार और आंदोलनकारी गतिरोध को दूर करने का प्रयास करते रहें। इससे अलग जो सबसे खास बात उस दिन हुई थी, वो ये थी कि कोर्ट ने अपने लिखित आदेश में इन याचिकाओं के साथ 3-4 महीने पहले दाखिल उन याचिकाओं को भी जोड़ दिया था, जिनमें किसान कानूनों को ही चुनौती दी गई थी, उनकी वैधता को चुनौती दी गई थी और उन्हें रद्द करने की मांग की गई थी। 12 अक्टूबर को उन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा था, लेकिन कानूनों के अमल पर रोक नहीं लगाई थी। ये मामला लंबित ही था। तब तक आंदोलन शुरू हो गया और दिल्ली की सीमाओं तक आ पहुंचा। ऐसे में कोर्ट ने आंदोलन को लेकर दाखिल याचिकाओं के साथ न सिर्फ उन याचिकाओं को जोड़ दिया जिनमें कानून की वैधता को चुनौती दी गई थी, बल्कि केंद्र सरकार से ये भी पूछा कि जब तक कानूनों की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं ले लेता है, तब तक क्या वो अपनी तरफ से कानूनों के अमल पर रोक लगाना चाहेगी। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से गतिरोध को दूर करने को लेकर अपने तरफ से एक सुझाव सरकार को दिया। हालांकि सरकार ने उस दिन इस पर कोई पक्ष नहीं रखा और विचार करके जवाब देने की बात कही। जाड़े की छुट्टियों के बाद सुप्रीम कोर्ट में कामकाज फिर से शुरू हो चुका है। ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि पूरा मामला किसान आंदोलन से जुड़ा और किसान कानूनों से जुड़ा इसी हफ्ते सुनवाई के लिए लगेगा चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने। जो 3 सवाल कोर्ट के सामने होंगे जब वो अगली बार सुनवाई इस मामले पर करेगा, तब वो हैं: क्या किसानों को सड़क से हटाकर प्रदर्शन के लिए तय जगह पर भेजा जाए? क्या मौजूदा समस्या के, मौजूदा विवाद के हल के लिए सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से एक कमेटी का गठन करे, जैसा सुझाव कोर्ट ने खुद पिछली सुनवाई में दिया था? और क्या सरकार को ये कहा जाए कि फिलहाल कानूनों के अमल पर रोक लगाई जा रही है, यानी कोर्ट अपनी तरफ से कानूनों का अमल रोक दे ताकि इस गतिरोध को दूर किया जा सके। जहां तक 3 कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाने का सवाल है, उसमें यह जान लेना जरूरी है कि आम तौर पर संसद की तरफ से पास किए गए कानून के अमल पर या कानून पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट परहेज करता है। वो यही कोशिश करता है कि जल्द से जल्द कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की जाए और कानून संवैधानिक लिहाज से या कानूनी दृष्टि से सही है या नहीं, उस पर फैसला किया जाए। अगर कानून सही नहीं है तो उसे रद्द कर दिया जाए। तो आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं लगाता है किसी कानून पर, लेकिन विशेष परिस्थितियों में ऐसा किया भी जाता है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद सरकार से इस बारे में सवाल किया था
इसलिए ये उम्मीद जताई जा रही है कि शायद कोर्ट इस पर विचार करे, लेकिन सरकार का पक्ष सुने बिना कोर्ट इस पर कोई आदेश नहीं देगा। अगर ये बात सामने निकल कर आती है कि नए कृषि कानूनों से देश के एक बड़े हिस्से में किसानों को वाकई में फायदा पहुंच रहा है, तो हो सकता है कोर्ट फिलहाल इस पर रोक न लगाए और जो पहले की दो बातें हैं, यानी कि किसानों को प्रदर्शन के लिए तय जगह पर भेजना और विवाद के हल के लिए किसी कमेटी का गठन करना, उस पर कोर्ट सुनवाई करे। लेकिन सुनवाई बहुत जल्द होगी और कोर्ट 3 अहम बिंदुओं पर विचार करेगा, अपनी तरफ से गतिरोध को और विवाद को हल करने का प्रयास भी करेगा। विरोध का अधिकार, जो शांतिपूर्वक विरोध का संवैधानिक और मौलिक अधिकार जो लोगों को हासिल है, उसमें और अपने पुराने फैसले में जिसमें अनिश्चित काल तक सड़क को रोकने को गलत बताया गया था, उनमें संतुलन साधने की भी कोर्ट कोशिश करेगा, ऐसी उम्मीद है।